दूसरा कोरिन्थियों का 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुआ में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। अभी हम लोग देखे विश्वासियों और हम लोग बेसिकली देख रहे हैं विश्वासी कैसे देह बन जाए। अलग अलग विश्वासी जो अलग अलग टापू जैसे हैं, वो कैसे हम लोग एक देश कैसा बन जाए, एक देश कैसा बन जाए, एक पवित्र जाति कैसे बन जाए। अंग्रेजी में वन नेशन लिखा हुआ है, हिंदी में एक जाति लिखा हुआ है। हम लोग जो इतने फैले हुए हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग एक हो जाए, क्योंकि हम लोग एक आत्मिक युद्ध में है। एंड हम लोग को पुराना नियम में ये सब शिक्षा इसीलिए दिया गया है ताकि हम लोग इससे वो सिद्धांत को पा सके, जिससे हम लोग अपना जीवन में ला सके। और पुराना नियम में हम लोग देख रहे हैं कि यहूदा बोला कि सिमियन मेरे साथ चलो, क्योंकि हम लोग का लाइफ में, और वो वापस हम लोग न्यायों का पहला अध्याय का 3रा पद जो हम लोग जिससे शुरुआत की उसमें जाएंगे। तू मेरे संग क्या में चल। हाँ। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, और मैं तेरे भाग में जाऊंगा। मतलब ये लैंड जो मेरे लिए अलॉटेड है उसमें मेरे साथ चल, और जब तुम्हारा लैंड आएगा और उसके लिए लड़ना है तो मैं जाऊंगा। यानी कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ कुछ मुकुट रखे हैं, कुछ कुछ आशीष रखे हैं, मेरे लिए कुछ जगह रखे हैं जहां तक मुझे पहुंचना है मसीह में। कुछ ऊंचाई है, कुछ गहराई है, कुछ परिपक्वता है। जहां तक मुझे पहुंचना है मसीह में, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा अकेले। जूडा सिमियन के बिना नहीं जा पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, वो जगह को नहीं पा सकता है। और ना कि सिमियन अपना जगह को जूडा के बिना पा सकता है। यू अंडरस्टैंड दैट? जिनको भी लगता है कि देखो बेसिकली हमको बाइबल पढ़ना है, हमको प्रभु के साथ अच्छा से चलना है, एंड हमको दूसरे के बारे में उतना सोचना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। ये वाला सोच के साथ जो चलने वाला है वो अपना लाइफ में बहुत कुछ नहीं पाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि वो प्रभु में बढ़ नहीं सकता है, लेकिन जिस हद तक प्रभु चाहते हैं उसको बढ़ने के लिए, उस हद तक नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर वहां पे रोक देंगे, प्रभु हम क्या, कहाँ पे, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? मेरा और आपका रिश्ता में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा और मेरा रिश्ता में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा और तुम्हारे भाई जूडा, तुम्हारा और सिमियन का रिश्ता को ठीक करना पड़ेगा। और जब तक तुम लोग एक साथ लड़ाई में नहीं जाओगे, अब हम किसके साथ लड़ाई में एक साथ जा सकते हैं? जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो अगर मेरे ऊपर फायरिंग हो रहा है तो अरे जाओ उधर से, नहीं। इनफैक्ट वो फायरिंग का लाइन में आ जाएगा ताकि हमको बचा सके, या हमको मदद करे वो फायरिंग से निकलने के लिए। नॉट कि अरे उसके ऊपर वो लोग गोली चला रहे हैं, चलो भागो उधर से। वैसा व्यक्ति के साथ हम युद्ध में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम युद्ध में जीतना चाहते हो तो एक ऐसा गहरा रिश्ता तुमको हर एक भाई के साथ, हर एक बहन के साथ, एंड खासकर स्टार्ट करना है क्लोज क्वार्टर्स में। क्लोज क्वार्टर्स में शुरू करना पड़ेगा, ऐसे भाइयों के साथ, ऐसे बहनों के साथ, जिसके साथ हम लोग फाइनली युद्ध में जा सके। ये हम लोग को शुरू करना पड़ेगा। ये जो इट इज सही, ये सही है कि हम लोग को एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाना है, बट परमेश्वर हम लोग को बचाने के बाद डायरेक्टली स्वर्ग नहीं लेगा, डायरेक्टली हम लोग को संसार में भेज नहीं देते हैं, कलीसिया में रखते हैं, कलीसिया में रखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 6:14 जो पिछला पद था, जो असमान जुए में ना जुटो, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। सिंपलर वर्जन में लिखा हुआ है, व्हाट पार्टनरशिप डज राइचियसनेस हैव विद अनराइचियसनेस। पार्टनरशिप, व्हाट अकॉर्डेंस, व्हाट वननेस, लाइट एंड डार्कनेस का क्या वननेस है। पहला कुरिन्थियों का 6:15 से 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कभी नहीं। ये चीज हम लोग अपने बारे जानते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को 3 भाग में बनाया है, देह, प्राण, आत्मा। ओके। एंड इसके पहले कि शैतान हम लोग का मन को ऐसा ऐसा व्यर्थ की जिज्ञासा में डाल दे कि अच्छा तो
चिड़िया कैसा बना हुआ है, जानवर कैसा बना हुआ है, ठीक है, वो सब में पहले हमको अपने बारे जानना है। जानवर, चिड़िया अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा दो शरीर एक हो जाता है, दो देह एक हो जाता है, राइट। नाउ आगे, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, शरीर एक हो गया, क्योंकि वह कहता है कि वो दोनों एक तन होंगे। नेक्स्ट, और जो प्रभु की संगति में रहता है, whoever is joined, प्रभु के साथ जुड़ जा रहा है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप के द्वारा आत्मा एक हो जाता है। स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा उनका बॉडी एक हो जा रहा है। एंड टुडे आई वांट टू लुक एट सोल टाइज, क्योंकि सोल टाइज हम लोग को रखना है, जो सही है, और जो नहीं सही है वो नहीं रखना है। कोई भी नहीं है जिसके ज़िंदगी में सोल टाइज नहीं है, जिसके ज़िंदगी में प्राण संबंध नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। एंड हम लोग को देखना है कि हम लोग का ज़िंदगी में क्या सही है या गलत है। जो लोग कहते हैं कि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, उनके ज़िंदगी में भी प्राण संबंध होता है। ये सब चीज़ आज हम लोग देखने मांगते हैं। पहला सैमुएल का 18 का 1 जो हम लोग शुरुआत में देखे थे, दाऊद और जोनाथन। जब वह सॉल से बातें कर चुका था तब योनाथन का मन, द सोल ऑफ जोनाथन, योनाथन का सोल दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनाथन उसे अपने, ही लव्ड हिम एज हिज ओन। वहां पे एक प्राण संबंध बन गया। यू सी, एक स्पिरिट टाई रहता है, एक सोल टाई रहता है, एक बॉडीली टाई हो जाता है। देह एक होना, प्राण संबंध हो जाना और आत्मिक संबंध हो जाना, ये तीनों लेवल पे हम लोग रिलेट करते हैं लोगों के साथ। सोल ऑफ जोनाथन वाज निट। निट मतलब लोग जो निटिंग करते हैं, कपड़ा बना रहे हैं, वुलन क्लोथ जो बना रहे हैं, वैसा प्राण उनका एक दूसरे में घुस गया, बंध गया, बह गया, वैसा हो गया, मिक्स हो गया, एक बहुत ही सुंदर रूप से मिक्स हो गया। एंड इससे दाऊद को बहुत फायदा हुआ। इससे एक्चुअली दाऊद को बहुत फायदा, उसका जान बचा कितना बार। यू सी, हस्बैंड वाइफ को एक देह होने के लिए एक रात काफी है, लेकिन पूरा जिंदगी बीत सकता है एक प्राण होने के लिए, एक मन होने के। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अंत में उनका अलग अलग प्राण नहीं रहेगा, बट आई एम सेइंग कि उन दोनों का प्राण एक समान हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। कभी कभी होते ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ जो भी एक बेडरूम में रहेंगे, 50 साल का शादी के बाद दोनों का प्राण बिल्कुल अलग। कभी कभी दोनों का प्राण बिल्कुल एक समान। ये जो सोच रहा है वो जान रही है, वो जो सोच रही है ये जान रहा है। कभी कभी वो कुछ भी नहीं जान रहे जो इसके मन में बीत रहा है, ये कुछ भी नहीं जान रही है जो उसके मन में बीत रहा है, जो भी एक घर में। परमेश्वर चाहते हैं हम लोग का लाइफ में सोल टाइज हो, लेकिन सही, गलत नहीं। I'll give you another example, फिलिपियों का 2 का 19 और 20, क्योंकि ये चीज को नहीं सोचना है कि सिर्फ पति पत्नी के बीच में हो सकता है, परंतु मुझ पर प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारा दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव, look at that, like minded, माइंड, साइकी, माइंड, सोल, मेरे समान का प्राण और किसी में नहीं मिला। उसके पास बहुत सहकर्मी थे, लेकिन वो किस में अपना प्राण को देख पा रहा है? तिमोथी में, तिमोथी में देख पा रहा है। वो केवल तिमोथी में अपना प्राण, अपना जैसा प्राण को देख पा रहा है, और वो तिमोथी को भेजेगा। और वो तिमोथी, वो बहुत लोग को शायद, तिमोथी उस समय फ्री नहीं था, बाकी वो सोच रहे हम तो हम किसी और को क्यों नहीं भेजे, किसी और को हम इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि वो मेरा प्राण के अनुसार नहीं है, लेकिन तिमोथी मेरा प्राण के अनुसार है। यू सी, रोमियो का 12 का 1 और 2, जैसे हम लोग प्रभु में आते हैं, एंड रोमियो का 12 का 1 और 2 हम लोग का जिंदगी में होना शुरू होता है। प्रभु में आने के बाद जब उसकी दया को तुम समझ लियो,
दया को जब समझ लिए हो तो अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाओ। पहला चीज सरेंडर। पहला चीज मन नहीं बदलता है, पहला चीज सरेंडर। यीशु मसीह पहला चमत्कार के लिए किसको इस्तेमाल किया? दासों को इस्तेमाल किया। वेडिंग एट कैना में दासों को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उनका शरीर सरेंडर्ड है, उनको जो बोला जाएगा वो लोग करेंगे। चेले थे, चेले उस वेडिंग में उसके साथ थे, लेकिन उनको नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि सरेंडर नहीं आया था। अगर बोलते तो पूछते कि हो जाएगा, कब होगा, क्या अभी निकालते समय होगा या बस हम भर देंगे तब होगा? नहीं, चेला लोग अभी उनका माइंड अभी भी सरेंडर्ड नहीं है। वो लोग करने के लिए, वो लोग पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। इनफैक्ट यीशु मसीह का पुनरुत्थान तक, पेंटिकॉस्ट का दिन तक चेला लोग सरेंडर्ड नहीं थे। कौन सबसे बड़ा होगा, हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे यीशु को, तुम लोग सब छोड़ दोगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। वो लोग का मन एक नहीं हुआ था। ईर्ष्या, डाह, ये सब चल रहा था, वो सब बचपना चल रहा था। सरेंडर कोई नहीं था। अगर कोई यीशु मसीह से ये जेम्स और जॉन यीशु मसीह से पूछ लिए कि हम आपका राइट लेफ्ट में बैठना चाहते हैं, बाकी लोग को गुस्सा, वो सब प्रॉब्लम। कोई यूनिटी नहीं है। सब लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं है। दिल से खून सब बॉडी पार्ट में जा रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं है। वो हालत था डिसाइपल्स का, जब तक आत्मा नहीं भरा, जब तक आत्मा नहीं भरा उन लोगों को। एंड इसीलिए उनका लाइफ में हर एक जो युद्ध था, पर्सनली जो उनका व्यक्तित्व जीवन में जो था, सब हार रहे थे। टेम्पटेशन हुआ, दौड़ गए। पतरस को वो एक दासी बोली और वो बोले नहीं, हम नहीं जानते हैं। वो लोग अपना लाइफ में फेलियर्स थे, फेलियर्स। क्यों? उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ा हुआ था, कभी बढ़ नहीं रहे थे वो लोग, आगे बढ़ नहीं रहे थे प्रभु में। एंड वो लोग ये सब चीज को नोटिस भी नहीं कर पा रहे थे। एंड तब जब यीशु मसीह नहीं थे 10 दिन तक, एंड यीशु मसीह बोले यरूशलेम में जाओ और ठहरो, वहां पे आत्मा आएगा। यीशु मसीह नहीं है। पहले ये लोग तभी एक साथ रहते जब यीशु मसीह रहता था, लेकिन अब, एंड कोरिन्थियों में लिखा हुआ है कि 500 से ज्यादा लोग यीशु मसीह को देखे ऊपर उठते हुए, लेकिन कितने लोग थे? यानी कि 380 लोग एक नहीं हो सके। यीशु मसीह का आखिरी प्रार्थना कि वो एक हो जाए। 380 लोग एक नहीं हो सके, हम घर में रुकेंगे, बगल में ही है। थिंक ऑफ दैट, थिंक ऑफ दैट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, इट्स नॉट फॉर शो ऑफ, वो लोगों का जिंदगी बदलने के लिए है कि नहीं? और अगर हम लोग के साथ रह नहीं सकते हैं, देन पवित्र आत्मा नहीं उंडेला जाना चाहिए मुझ पे, है कि नहीं? हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए। हमको तो डिस्क्वालीफाई नहीं, हमको प्रचार करना पसंद है, हमको कैमरा के सामने रहना पसंद है, या हमको स्टेज पसंद है, बट आई डोंट लाइक पीपल। कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे? कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे? एंड यू विल सी सॉल वाज अ फेलियर। सॉल डायरेक्टली उसको राजा बना दिया गया, अभिषेक मिला, राजा बन गया, एंड वो विक्ट्री लाया, एंड उसके बाद अपने लिए जीने लगा। दाऊद को अभिषेक मिला, एंड उसके बाद उसका जान खतरा में था, गुफा में उसको रहना पड़ा। वो गुफा में कुछ लोग उसके पास आए, वो लोग कर्ज में थे, वो लोग डिप्रेस थे, वो लोग के पास कुछ नहीं था जिंदगी में। बाइबल हम लोग को बताता है, ना तो दाऊद के पास कुछ है, ना तो उनके पास कुछ है। यू नो राइट, जिन लोग के पास कुछ नहीं रहता है वो लोग बार बार पैसा मांगेंगे, या तो प्रेयर मांगेंगे, परेशानी बताते रहेंगे, बोलेंगे हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा, मेरा लाइफ खराब है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। दाऊद उनका देखभाल किया, दाऊद उनके साथ रहा, डेविड ट्रेन्ड देम। एंड ये लोग बाद में क्रॉनिकल्स में लिखा जाएगा दाऊद के शूरवीर योद्धा थे। डेविड वॉज गुड विथ पीपल, ही वॉज गुड विथ पीपल, एंड परमेश्वर दाऊद को ट्रस्ट कर सकते थे। वो एक भेड़ के लिए भी जाता,
जब लोग उसके लिए कुछ बड़ा किए, दुश्मन का फाटक को तोड़ के बेतलेहम का कुआं से उसके लिए पानी लाए, तो वो नहीं पिया। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा सैक्रिफाइस मेरे लिए नहीं, प्रभु के ले रहा है। यू अंडरस्टैंड? दीज आर एरियाज जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। बाइबल बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। बाइबल हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत एरियाज को देखता है। सो हम लोग को, ठीक है, लास्ट वन मोर क्वेश्चन, हम लोग के काम से लोग को आशीष मिल रहा है, बातों से आशीष मिल रहा है क्या? वो चीज़, ठीक है, ये प्रचार, ठीक है, मेरा, आप बोल सकते हैं ठीक है, काम, सेवा, राइट। बट जब मैं लोग से नॉर्मली बात करता हूँ, फेलोशिप करता हूँ, उस समय लोग को आशीष मिला, या बाप रे क्यों मुंह खोला वो या लोग डिस्करेज हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा? क्या उससे लोग एडिफाई हुए, एनकरेज हुए? यूसी, क्योंकि वहां पे आत्मा का फल दिखाई देता है। वहां पे आत्मा का फल, आत्मा का वरदान है। गिफ्ट और फल में डिफरेंस है। ये क्या है? ये तो वरदान काम कर रहा है, लेकिन जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तब फल तब फल। जब रात में 11 बजे कॉल आएगा तब फल। कैमरा ऑन तब वरदान। जब सुबह 4 बजे कॉल आएगा तब फल। एंड हम लोग किसके लिए ज्यादा प्रिपेयर करते हैं? सरेंडर के बाद नेक्स्ट स्टेप, संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। तब रिन्यूअल होता है माइंड का। जब सरेंडर हो जाएगा तब माइंड रिन्यू करना परमेश्वर शुरू कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम है, परमेश्वर चर्च में ला देते हैं अलग अलग लोग को, अलग अलग रंग, अलग अलग क्लास, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग स्टेटस, अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से, एंड एक साथ ला देते हैं। एंड सबका मन अलग अलग डिग्री तक नया हुआ है, एंड सब लोग का बैकग्राउंड एकदम अलग है। एंड परमेश्वर बोल रहे हैं पेंटिकॉस्ट चाहिए, यस यस मेरे लिए पेंटिकॉस्ट चाहिए। नहीं, पूरा पूरा चर्च पे आया, पूरा चर्च पे। यस, इंडिविजुअली भी आता है, लेकिन कंपेयर टू जो प्रेरितों का कलीसिया में हुआ, उसके कंपैरिजन में हम लोग का बस इंडिविजुअल चीज सब हुआ है अभी तक। यू नो, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इंडिविजुअल्स पे आता था, सॉल पे उतरा, सैमसन पे उतरा। अभी भी वही एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोग का। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी एक नहीं हो रहे हैं। अच्छा है, इंडिविजुअली भी आत्मा पा रहे हैं, इंडिविजुअली आदमी काम कर रहा है, इसी। लेकिन अभी भी हम लोग पहाड़ पे एक शहर नहीं बना है, राइट? यीशु मसीह बोले, राइट, यू विल बी अ सिटी ऑन अ हिल। तुम पहाड़ पे एक शहर बन जाओगे। अभी हम लोग क्या है, होता है ना, जब रात लेट हो गया और तब रांची से लौट रहे हैं, तो क्या दिखाई देता है? जुगनू दिखाई इधर उधर उड़ रहा है। एंड वी आर लाइक दैट, वी आर नॉट येट अ सिटी ऑन अ हिल। हम लोग अभी भी पहाड़ पे शहर नहीं बने हैं, जंगल में घूम रहा है। इट इज गुड, उससे भी लाइट मिल रहा है, बट अल्टीमेटली आई होप हम लोग वी बिकम अ सिटी ऑन अ हिल। वी बिकम अ सिटी ऑन अ हिल, जिसपे परमेश्वर आग के रूप से उतर सके। एंड देन उनके बारे गवाही दिया जाएगा, ये लोग दुनिया को ऊपर नीचे किए, उनके बारे गवाही दिया जाएगा। तो जैसे लोग का मन रिन्यू हो रहा है, ये चर्च में हो रहा है। एंड जब परमेश्वर एक जगह में ला के लोग का मन को नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, उस समय अलाउ गॉड, परमेश्वर को अपना जिंदगी में पूरी इजाजत दो कि लॉर्ड यू चूज मेरा लाइफ में आप किसको लाएंगे, किसको नहीं लाएंगे। वी हैव टू अलाउ गॉड कि हम लोग के लाइफ में डेविड एंड जोनाथन को लाए, डेविड एंड जोनाथन को लाए। जब भी लेट्स से यू बाय अ बाइक, राइट, यू बाय अ बाइक, वो लोग क्यों बोलते हैं कि दूसरा और तीसरा सर्विसिंग के बाद अच्छा से चलेगा? आप चलाना शुरू कीजिए, तब बाद में ठीक हो जाएगा, तब बाद में 2-3 सर्विसिंग के बाद माइलेज अच्छा देगा। कभी नहीं पूछे कि क्या मतलब है, अभी नया है अभी देना चाहिए? क्यों?
क्यों आप चलाना शुरू कीजिए तब वो जो आवाज आ रहा है ना ब्रेक से, क्लच से जो आवाज आ रहा है, वो जो की करके जो आवाज आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। आप चलाना शुरू कीजिए, पहला सर्विसिंग हो जाए, दूसरा सर्विसिंग हो जाए, उसके बाद इंजन बहुत अच्छा रहेगा, एकदम इंजन एकदम स्मूथ रहेगा। क्यों? बेसिकली मैकेनिकली देखा जाए तो दो चीज। जब बाइक का इंजन नया है, अंदर अंदर ऑयल नहीं गया है अभी तक, अभी तक पूरा रूप से अंदर अंदर तक इंजन के अंदर अंदर में ऑयल नहीं गया है। और दूसरा चीज, और जब गाड़ी लगातार चलेगा, पेट्रोल भर रहा है निकल रहा है, भर रहा है निकल रहा है, तब पूरा पूरा ऑयल सब जगह चल जाएगा, अंदर में रनिंग स्मूथ हो जाएगा। बस उतना ही नहीं, जो गियर्स होता है बाइक का, राइट, वो सब गियर्स का दांत रहता है कि नहीं। एंड शुरू में जब इतना प्रेशर डाला जा रहा है और स्पीड भी डाला जा रहा है, पावर आ रहा है, इंजन से पावर आ रहा है, तो वो गियर, एक गियर दूसरा गियर में, एंड तब ये दोनों चक्का एक दूसरे को घुमा रहा है, राइट ना। जब बाइक नया रहता है तो गियर्स बहुत शार्प रहता है, कोना एकदम शार्प रहता है, लेकिन घूमते घूमते वो हाई स्पीड में, हाई पावर में, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना लोड के साथ जब घूमते रहेगा, तब क्या हो रहा है, तब क्योंकि इतना जोर से प्रेशर डाला हुआ है और स्पीड में हो रहा है, तो उसका जो एजेस है, जो रफ कॉर्नर्स था, वो धीरे धीरे करके अब स्मूथ बनते जा रहा है, वो शार्पनेस चला जा रहा है, और अब वो पूरी तरह से अच्छा से फिट हो पा रहा है। अब बाइक में अंदर अंदर में ऑयल चला गया है, गियर्स भी अब स्मूथ हो गया है, ब्रेक भी अब अच्छा से काम कर रहा है, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद। यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हम लोग सब मसीह में आ गए हैं, नए बन गए हैं, बट अभी भी बेस्ट पर बहुत अंदर तक तेल को जाना पड़ेगा। वो जो हम लोग का शार्प कॉर्नर्स है ना, निकला निकला हुआ, पहले हम लोग ऐसा रहते हैं, बाद में परमेश्वर चाहते हैं कि तुम लोग ऐसा बन जाओ, तुम घुस जाओ, एंड तब तब बाइक अच्छा से चलेगा, जब उसका जो शार्प कॉर्नर्स है वो हट जाएगा। नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू डू विद अस। ये सब कहाँ होता है? ये सब जब हम लोग अधीनता में रहते हैं, जब हम लोग कलीसिया में लीडरशिप के अधीनता में रहते हैं, जब हम लोग दास के रूप में रहते हैं, तब हम लोग के अंदर जो भी इनर इविल्स है, जो भी भीतरी दुष्टता है, वो एक्सपोज हो जाएगा। बहुत सारा चीज है जो मुझे अपने बारे कभी नहीं पता चलता जब तक कोई वो चीज को दबा दबा के उड़ के निकालता नहीं, है कि नहीं। कोई कोई लोग चर्च में, उनको अच्छा लगता है बात करना, मजाक करना, उल्टा जवाब देना, लेकिन कोई कोई उनसे, तब प्रभु चर्च में किसी और को लाएगा जो तुमसे ज्यादा अच्छा बात कर, और तुम थोड़ा सा टानोगे तो वो ज्यादा टानेगा, एंड तब जब वापस टान नहीं सकोगे, तब नेक्स्ट लेवल, यू सी। एंड जब ये सब होगा तभी एक्चुअली पता चलेगा कि मैं कौन हूं, क्या क्या छुपा हुआ था। जब कोई लंबा चम्मच से जो गहराई में उसको निकालेगा, हम लोग बोलेंगे नहीं कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, नहीं, लंबा चम्मच निकालो, गहराई से निकालो, तब पता चलेगा। ऊपर में तो लग रहा है पानी पानी है, लेकिन डुबा के निकालो क्या है अंदर, एंड तब एक्चुअली पता चलेगा। एंड तब हम लोग जब देख पाएंगे, जब वैसा रिएक्ट किए, गुस्सा में आके, कड़वाहट में आके, बदला भावना में आके जब वैसा रिएक्ट किए, तब पता चलेगा कौन है। तब वो रात, ये एक रात बाद, एक हफ्ता बाद, अपने आप को नम्र करेंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे, और प्रभु बोलेंगे जाओ जाके उस भाई उस बहन से भी क्षमा मांगो। परमेश्वर के साथ शांति, मनुष्य के साथ शांति। पहले परमेश्वर के नम्र होना है, परमेश्वर के साथ मेल, लोगों के साथ मेल, एंड ऐसा करके अब बाइक चल रहा है, और अब वो साउंड नहीं आ रहा है जो शुरुआत में आता था। पहला राजाओं का 6 का 7। ओके बिफोर दैट जस्ट गो टू एफिसियों का 2 का 21। ओके, उसके बाद पहला राजाओं का 6 का 7 में आएंगे। एफिसियों का 2 का 21, जिसमें सारी रचना
एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। पूरा बिल्डिंग फिटली फ्रेम्ड, एकदम फिट हो गया, ऐसा नहीं है, अब एकदम ऐसा फिट हो गया है, फिट हो गया है पूरा बिल्डिंग। ओके, यू कैन टर्न इट बैक। पूरा बिल्डिंग फिट हो गया है, ऐसा निकला हुआ नहीं है। पहला राजाओं कछे का साथ। नाउ पुराना नियम में मंदिर कैसा था, और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया था जो वहां ले आने से पहले, कहां पे, भवन में लाने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली और किसी प्रकार के लोहे और के औजार का आवाज कभी सुनाई नहीं पड़ा। मंदिर कहाँ है? जेरूसलम में। लेकिन जेरूसलम में कोई ठोक ठाक का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, कोई ठुकाई का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है जेरूसलम में। वो सब कहाँ और है? कहीं और पे। जब नया यरूशलेम उतरेगा, वहां पे हम लोग पवित्रीकरण का आवाज नहीं सुनाई देगा। नए यरूशलेम में मन फिराने का, रोने का, झगड़ा का, ये सब चीज का आवाज नहीं सुनाई देगा। तो कहाँ सुनाई दे रहा है अभी? यहाँ पे चर्चेज में। चर्चेज में परमेश्वर चर्चेज में काम कर रहे हैं विश्वासियों के ऊपर, एंड वहां पे किस्म किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है। कोरिंथ का कलीसिया में किस्म किस्म का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है? और पौलुस खत लिख रहा है, हथौड़ा को भेज रहा है एंड उनको ठीक कर रहा है, राइट? क्योंकि अंत में परमेश्वर, पौलुस कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम मसीह, हम तुमको मसीह के लिए एक दुल्हन के रूप में हम प्रस्तुत करने मांगते हैं तुमको। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू हम लोग सबके साथ। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का लाइफ में एंड चर्च में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर चुनते हैं लोगों को। परमेश्वर हम लोग, एंड हम लोग को अलाउ करना है वो लोगों को हम लोग की जिंदगी में काम करने के लिए। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट सब लोग, सब लोग के बारे में, सब लोग के बारे में, सब लोग के बारे में। क्योंकि मेरा कुछ हद तक मन नहीं हुआ है, किसी और का कुछ हद तक मन नहीं हुआ है, एंड परमेश्वर बोल रहे हैं चलो अब बंध जाओ तुम लोग, तुम उसके साथ उसका युद्ध लड़ो, और उसको बोलेंगे तुम उसके साथ उसका युद्ध लड़ो। हर एक किस्म से, सिर्फ प्रेयर नहीं, हर एक किस्म से, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एक किस्म से हम लोग। पहला कलीसिया कैसा था? हर एक किस्म से वो लोग एक दूसरे के साथ थे। याकूब तो बोला मत बोलो कि हाँ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। नहीं, वैसा नहीं बोल सकते हो किसी को। अगर किसी को जरूरत है तो तुम उसके साथ रहो, उसको जो जरूरत है वो उसको दो, हर एक किस्म से उसका युद्ध लड़ो। याकूब कह रहा था, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अस। नीति वचन का 27 का 17। सो लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मुंह अपने मित्र, मित्र यानी कि अगेन लाइक माइंडेड, जिसका मन नया किया जा रहा है, कि संगति से चमकदार हो जाता है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि हम लोग का रूप और भी तेजस्वी होते जा रहा है यीशु मसीह को देखते हुए, वो है दूसरा कुरिन्थियों का 3:18। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसका मन नया हो रहा है, दूसरा व्यक्ति जिसका मन नया हो रहा है, दोनों एक साथ संगति रखते हुए तब और वो लोग और भी चमकते जाएंगे। सब उपदेशक का 4 अध्याय 9 से पढ़ेंगे, 4 अध्याय 9 से पढ़ेंगे। 1 से 2 अच्छे हैं और उनका परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अगला पद, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला नहीं। अगला पद, पर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डारी 3 तागे की से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। 5 चीज देखेंगे। पहला चीज, एक मित्र दूसरा मित्र को शार्पेन करता है, तेज करता है, चमकाता है, तेज करता है। गलातियों का 2 का 11 से 14।
पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसका मुंह पर उसका सामना किया। पौलुस उसको चमकाया। कैसे? क्योंकि वह दोषी ठहरा था। आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी। इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोग के आने के पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदिया ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के नाई क्यों चलने पर तो क्यों कहता है? वो क्या किया? वो उसका सामना किया। एक दोस्त, एक मित्र, एंड ये लोग दोनों जेम्स के अंडर में है। जेम्स याकूब था चर्च का लीडर जेरूसलम में, एंड पतरस एंड पॉल। पॉल लेट कमर, लेकिन उसके बावजूद इस मामला में वो सही था। एंड बाद में पतरस अपना खत में लिखेगा कि वो जो बोलता है अपना बुद्धिमानी से बोलता है, काफी कठिन है, लेकिन वो जो बोलता है वचन है। पतरस एक्सेप्ट किया। दूसरा चीज, अगर दो गिरे तो एक उसको उठा सकता है, अगर एक गिरेगा तो नहीं उठा सकता है। दूसरा चीज, पहला चीज एक दूसरा को और भी तेज कर सकता है, दूसरा चीज उठाने का काम। प्रेरितों का 9, 26 और 27। परंतु उनकी युक्ति शॉल को प्रेरितों का 9, 26 और 27। यस। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे पौलुस से डर रहे थे, क्योंकि उनको प्रतिदिन ना होता था। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो अभी चेला है। नेक्स्ट। परंतु बरनबस ने उसको अपने साथ प्रेरितों के पास लेकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग पर प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की, और दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। कौन पौलुस को उठाया? बरनबस पौलुस को उठाया। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, पौलुस वैसे ही रहता, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। कौन उसको अंदर लाया? कौन उसको उठाया? बरनबस उठाया। दानियल का 2 का 48, 48। दानियल चैप्टर 2 वर्स 48। तब राजा ने दानियल को का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। नेक्स्ट। फिर तब दानियल ने विनती करके राजा ने तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। पर दानियल खुद ही राजा के दरबार में रहा करता था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को दानियल उठाया। ग्रेटर रिवॉर्ड, तीसरा चीज लिखा हुआ था कि उनका 2 का परिश्रम से प्रतिफल बड़ा है। व्यवस्था विवरण का 32 का 30, और उसके बाद मत्ती का 18 का 18। चैप्टर 32 वर्स 30। यदि उनकी चट्टान ने उनको उनको ना बेच देती, तो यहोवा उनकी ओर के हाथ उनको औरों के हाथ में ना कर देता, तो कैसे हो सकता था कि उनके 1000 के पीछे एक मनुष्य और उनके 10,000 के पीछे 2 मनुष्य? अगर 2 मनुष्य अलग अलग से अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, तो कितना को हराएंगे? 2000 को। एक 1000 को हराया, दूसरा 2000 को हराया, तो 2000। लेकिन जब वो लोग एक हो जाएंगे तो 10,000। 10,000। अब उनको एक करने के लिए क्या क्या परमेश्वर करना पड़ेगा? क्या क्या परमेश्वर करना पड़ेगा? कितना हद तक हम लोग अभी भी हारे हुए हैं, क्योंकि अभी भी छोटा छोटा बात के लिए, अगर फाइनली आई थिंक स्वर्ग में हम लोग जाएंगे और प्रभु बोलेंगे देखो
तुम ये सब, जमशेदपुर में इतना डीमंस था जिसको तुम हरा सकते थे, इतना बड़ा रिवाइवल था जिसको तुम ला सकते थे। ये जो न्यूज़पेपर हर दिन है ना, हर दिन का न्यूज़ अलग होता। अगर तुम और तुम्हारे उस भाई के बीच में, तुम और तुम्हारी उस बहन के बीच में, अगर तुम लोग दोनों एक हो जाते तो अगला दिन का खबर अलग हो जाता। न्यूज़ में उतना केसेस नहीं होता, न्यूज़ में उतना सुसाइड्स नहीं होता। यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है फिजिकल एक्टिविटीज के बारे, यहाँ पे बात किया जा रहा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे, आत्मिक एकता के बारे। दो विश्वासी एक होकर गोलगप्पा खाना जाएंगे, उससे कौन सा डीमन निकलने वाला है? I'm not saying कि ठीक है मत खाओ, नहीं, that's not what I'm saying, but you want to be powerful or you just want to enjoy life? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं युद्ध का, एंड ऑनेस्टली बहुत सारे विश्वासी युद्ध नहीं चाहते हैं, बहुत सारे विश्वासी युद्ध नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं जो वो लोग स्टेज में देख रहे हैं, चाहे वहां पे एक अच्छा आदमी ही क्यों ना हो, नो, दे वांट टू प्रीच लाइक गुड प्रीचर्स, अच्छे अच्छे प्रचारक जैसा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स। वो लोग अच्छा अच्छा प्रीचर को देख लेंगे, नाप लेंगे और बोलेंगे लॉर्ड हम वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो जो किया है वो हम नहीं करना चाहते हैं। वो कितने लोगों के साथ एक हुआ, वो कितने लोगों के सामने नम्र हुआ, वो कितना चुना कि नहीं हम झगड़ा नहीं करेंगे। मती का 18 और 19, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम पृथ्वी पर बांधोगे और स्वर्ग में बंधा जाएगा, तुम कुछ जो कुछ पृथ्वी पर तुम खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अगला पद, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन के हो, 2 लोग, ये विश्वासियों के बारे बात किया जा रहा है। विश्वासी अगर 2 विश्वासी एक मन के हो जाएंगे तो मेरा पिता की ओर से स्वर्ग में है और उनके लिए हो जाएगा। मतलब गॉड विल बी सो हैप्पी कि जो तुम मांगोगे, जो 2 विश्वासी आत्मिक रूप से एक हो जाएंगे, परमेश्वर कर देंगे। उतना पावर है, उतना पावर है। बट अगर हम हमेशा बोलते रहेंगे बट वो वैसा है, और वो भी बोलते रहेगा हाँ लेकिन वो भी ऐसा है, लेकिन वो ऐसा बोला था हमको, वो वैसा बोला था हमको, तब यू विल बी, बोथ विल लूज। यू सी, लाइक हमेशा बोलते हैं शादी में, ये नहीं कि आई मीन हस्बैंड वाइफ लड़ते रहेंगे कि सही कौन है, एंड शैतान हंस रहा है क्योंकि दोनों हार गए। या तो हस्बैंड खुश हो रहा है मैं सही हूं, लेकिन एक्चुअली शैतान खुश हो रहा है। हाँ तुम सोचते रहो कि तुम सही हो, वाइफ के लिए तुम भी सोचते रहो कि तुम सही हो, अंत में हारे तो दोनों, हारा तो प्रभु का राज्य उस समय के लिए, उस क्षेत्र में हारा तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, क्योंकि वहां पे वो लोग दोनों एक नहीं हो पाए। वैसे ही 2 विश्वासी एक नहीं हो पाए, याद रखेंगे वो लोग एक बार वो ऐसा बोला था, और बाकी समय कितना आशीष का कारण वो व्यक्ति हुआ था, बाकी समय वो बहन कितना आशीष का कारण हुई थी, वो सब नहीं याद रखेंगे। वो एक पल को याद रखेंगे जिसमें उनके साथ बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। इसलिए फिलिपियों में पौलुस कहा किन बातों पर ध्यान करो, वो जो सुहावनी है, वो जो मन को भाता है, नॉट बदला, नॉट झगड़ा, ये सब बातों पे नहीं। थिंक ऑफ इट, अभी जब चर्च लॉकडाउन में मिल नहीं रहे हैं तब कितना आसानी से एक्सपोज हो गया है कि हम लोग को एक दूसरे का ख्याल भी नहीं है। वो तो मिलते थे क्योंकि संडे संडे मैं इशू के लिए आ रहा हूँ, मैं इशू के लिए आ रहा हूँ, हम लोग सब इशू के लिए आ रहे हैं, एंड अच्छा से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन एक्चुअली कितना आसानी से एक्सपोज हो जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स डोंट केयर फॉर अदर बिलीवर्स। बहुत सारे विश्वासी दूसरा विश्वासी का चिंता नहीं करते हैं। यस, हम लोग को लगा रिवाइवल आया पिछले साल, यस हम लोग को लगा उसके पिछले साल भी रिवाइवल आया क्योंकि रिवाइवल मीटिंग्स हुआ,
होली स्पिरिट मीटिंग हुआ, हम लोग को लगा होली स्पिरिट आया, हम लोग को लगा डिलीवरेंस हुआ क्योंकि डिलीवरेंस मीटिंग हुआ। नाउ लॉकडाउन से क्या पता चला? क्या होली स्पिरिट आया? क्या रिवाइवल हुआ? कहाँ है वो एक दूसरे के लिए ख्याल, एक दूसरे के लिए चिंता, एक दूसरे के लिए वो एकता? दैट इज व्हाट गॉड इज आस्किंग। किस हद तक हम लोग एक हुए हैं? पहला कोरिन्थियों का 10 का 12। इसलिए कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। इसलिए लिखा हुआ है, एक गिरेगा दूसरा उसको उठाएगा, लेकिन है उस पर जिसके पास कोई है नहीं उसको उठाने के लिए। चौथा चीज जो मिलता है, गर्माहट, आग। एक विश्वासी थे जो जो चर्च कुछ हफ्ता से नहीं आ रहा था, और वो चर्च एक बहुत ही ठंड देश में था। एंड वो पास्टर उसके घर गए। वो पास्टर उसके घर गए एंड वो पास्टर को अंदर बुलाया। वो लोग बैठे फायर प्लेस के सामने में, आग के सामने बैठे, वहां पे कोयला जला के रखा हुआ था गर्माहट के लिए। वो पास्टर उसका बस हालचाल पूछे, उससे नहीं पूछे कि क्यों नहीं आ रहे हो, ये सब नहीं पूछे। बस चिमटा एक लिए, एक कोयला को पकड़ा और जमीन पे रख दिए, आग से निकाल के जमीन पे रख दिए। धीरे धीरे वो कोयला जो पहले लाल था, लाल भी नहीं बोलेंगे, एकदम ऑरेंज था, येलो ऑरेंज था, धीरे धीरे करके लाल हुआ एंड फाइनली ठंडा हो गया, काला हो गया, आधा सफेद हो गया। दैट्स व्हाट हैपेंस। वो विश्वासी समझ गया। उसके साथ क्या हो गया था? ठंडा हो गया था, ठंडा हो गया था। प्रेरितों का 2 का 1 और 3 पद। जब पेंटिकोस का दिन आया तब वो एक साथ एक जगह पे इकट्ठे थे। 3 पद, हम लोग को मालूम है क्या हुआ। तब आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई पड़ी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। दैट इज द कॉस्ट। वर्स 1 इज द कॉस्ट ऑफ वर्स 3। वर्स 1 क्या है? दे वर ऑल विथ वन अकॉर्ड। वो 10 दिन क्या हुआ होगा? यीशु मसीह 10 दिन पहले चले गए, ऊपर चले गए। एंड वो 10 दिन क्या हुआ? वो 10 दिन में यीशु मसीह क्या बोले? वो लोग जब यीशु मसीह नहीं थे तो क्या वो लोग क्या किए? वो 10 दिन में एक दूसरे से वो लोग माफी मांग रहे होंगे। एक दूसरे से वो लोग माफी मांगे होंगे कि मैंने तुम्हारे खिलाफ प्रभु को शिकायत किया हो, मैं तुम्हारे खिलाफ मरियम को शिकायत किया, मैं तुम्हारे बारे बुरा बोला, मैं तुम्हारे बारे ऐसा सोचा, मैं तुम्हारे बारे वैसा सोचा। एक दूसरे को क्षमा किया। मैं तुम्हारे बारे सोचा ही नहीं, तुम्हारा लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा था वो 5 महीना का दौरान, और हम पूछे भी नहीं तुम्हारे बारे। हम आते थे, देखते थे तुम प्रभु के साथ हो, लेकिन हम कभी पूछे भी नहीं तुम्हारे बारे। वो 10 दिन जब वो लोग एक साथ थे, वो लोग दे बिकेम सेल्फलेस। दे रियलाइज्ड कि वो लोग कितने सेल्फिश लाइफ जी रहे थे। एंड उसके बाद उसका प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कलीसिया में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 43। प्रेरितों का यही यही अध्याय, वर्स नेक्स्ट वर्स 44। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उन सब की वस्तुएं साझे की थी। यू सॉ दैट? दैट वाज द फ्रूट ऑफ इट। ये होली स्पिरिट का गिफ्ट नहीं है, ये फ्रूट है, ये आत्मा का फल है, ये वरदान नहीं है। क्योंकि ये 10 दिन में वो लोग को पता चला, पवित्र आत्मा आने का 10 दिन पहले में उनको पता चला कि वो लोग एक्चुअली कितने खाली हैं। वो लोग जब अपने आप को खोजने लगे, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ज्योति में अपने आप को जांचने लगे, तब वो लोग देखे कि लॉर्ड मैं तो दूसरा के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। जब वो लोग अपना प्रेयर लाइफ को जांचने लगे तो वो लोग देखे कि हाँ, हम 50 मिनट तो प्रेयर किए, लेकिन आधा घंटा तक तो हम अपने लिए ही प्रेयर किए, और आधा घंटा के बाद 5 मिनट दूसरा के लिए प्रेयर किए, उसके बाद अंत में फिर से अपने लिए प्रेयर किया हम।
इज दैट आवर प्रेयर लाइफ? परमेश्वर का स्तुति गाए, परमेश्वर का प्रशंसा किए, प्रोमिसेस को क्लेम किए, अपना प्रार्थना प्रभु के सामने लाए, अपने लिए, अपना परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। आमीन। पांचवी चीज जो लिखा था कि वो टूटा नहीं जाएगा, वो तोड़े नहीं जा पाएंगे। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 24 एंड 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वर्स 27। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों जो इकट्ठे हुए थे और उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं था और उनके सिर का एक बाल भी झुलसा नहीं, और न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई रही। बस जिस चीज से वो बंधे हुए थे वही जल गया। यू सी, लेकिन कहां पे जला? आग के अंदर। कहां पे? जब तक वो लोग आग के बाहर थे उनको बांध बांध दिया जा रहा था, उनको आग में फेंक दिया जा रहा था, उनको लोग आगे फेंक दे रहे थे। आग के अंदर में वो लोग खुला घूम रहे थे। अगर हम लोग का लाइफ में बंधन है और हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, लॉर्ड मुझे छुटकारा चाहिए, एंड तब लॉर्ड हम लोग के लाइफ में कुछ लोग को लाते हैं जिन लोग का लाइफ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, आग बढ़ रहा है। परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर बोल रहे हैं, ये आग जो परेशानी तुम लोग के लाइफ में आ रहा है, ये जो विपत्ति आ रहा है, उससे हम तुम लोग को एक करने मांगते हैं और छुटकारा लाने मांगते हैं। मत बोलो मेरा ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। मत बोलो मेरा ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हम ऑलरेडी लॉकडाउन में, हमको अपने बारे सोचना, हमको अपना परिवार के बारे सोचना, हमको अपना कल के बारे सोचना, हमको अपना फ्यूचर, अपना करियर के बारे सोचना है। वी हैव टू चेंज द वे हम लोग इस दुनिया को देखते हैं। लूत देखा उपजाऊ जमीन, वहां चला गया। लूत देखा वहां पे हमको नौकरी मिल सकता है, वहां गया। नहीं, वैसा नहीं चलना है। हम लोग को पहले वेदी खड़ा करना है। ये नहीं देखना है कि कहाँ पानी मिल रहा है, कहाँ कुआं मिल रहा है, नहीं, पहले वेदी, पहले वेदी। वो आग बस उनको छुटकारा दिया, उनका फेलोशिप वो आग के अंदर में प्रभु के साथ शुरू हुआ। दूसरा टिमोथी का 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। छुटकारा चाहिए, बंधन में है प्रभु, हम डूब रहे हैं। जवानी की अभिलाषा से भाग काफी नहीं है। जो शुद्ध मन के साथ प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ रहो, उनके साथ रहो। जवानी की अभिलाषाएं छेक देंगे तुमको और तुम निकल नहीं पाओगे। जो शुद्ध मन के साथ प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ रहो, मेल मिलाप का पीछा करो। लॉर्ड आई वॉन्ट टू ओवरकम सेक्सुअल सिन। अपना लाइफ में देखो कहां कहां पे किसके साथ तुमको प्रॉब्लम है, वहां पे मेल मिलाप का पीछा करो। नहीं लॉर्ड आप समझ नहीं रहे, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सेक्सुअल सिन है। ये मेल मिलाप, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो। प्रेम, नहीं नहीं लॉर्ड मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं, सोचो कितना लोगों के बारे तुम इस लॉकडाउन में सोचो, कितना लोगों का सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, कितना लोगों का लगातार सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। यू सी,
हम लोग ये सब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग बस बोल रहे हैं लॉर्ड मुझे इस चीज से बचाओ, लॉर्ड ये मेरा सिन है, ये मेरा बंधन है, उस चीज से बचाओ। एंड गॉड इज सेइंग ये तुम्हारा छुटकारा है, ये तुम्हारा छुटकारा है। यस तुम उससे भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये तुम्हारा छुटकारा है। एंड देन हम लोग इतना लोगों के साथ, इन लोगों के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले रहे हैं, उनका सेवा में, उनके साथ मेल में रहने में, उनके साथ धर्म के काम करने और विश्वास का काम करने में जुड़े रहेंगे, यू विल सी, यू विल रियलाइज लॉर्ड आप हमको छुटकारा दे दिए। एंड यूजुअली जब इस चीज से निकलेंगे, पीछे हटेंगे, वापस इसमें गिरते हैं। बार बार देखें, जब लोग ये वर्ष का जो दूसरा भाग है उससे पीछे हटेंगे, पहला चीज में फिर गिरेंगे। बहुत बार शैतान दूसरा किस्म का फंदा में फंसा देता है। नेक्स्ट वर्स, संगति के नाम पे मूर्खता अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है उनसे झगड़े होते हैं। इसको फेलोशिप नहीं बोला जाता है। जो लोग बिलीवर्स इकट्ठा होंगे और कंपेयर करेंगे पौलुस को और पतरस को, मैं पौलुस का, मैं अपोलोस का, वो सब क्या है? झगड़ा। वो सब झगड़ा है, मूर्खता और अनलर्न्ड क्वेश्चन, यानी कि मूर्ख सवाल। यू नो, बोला जाता है कि देर इज नो फूलिश क्वेश्चन। कोई भी मूर्ख सवाल नहीं होता है, सवाल पूछने वाला मूर्ख होता है, सवाल मूर्ख। सो बेसिकली गॉड सेज डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दैट। जब कोई वैसा टेंजेंट में ले जा रहा है, बस पीछे हट जाना है, पीछे हट जाना है। आई डोंट एनकरेज ऑल दैट काइंड ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कि नहीं ये वाला इल्यूमिनाटी का वीडियो, वो वाला, जो जरूरी नहीं है, जिससे तुम्हारा विश्वास बढ़ नहीं रहा, उसमें ज्यादा ध्यान मत दो। पहला कोरिन्थियों का 15-33। 15:33। पहला कोरिन्थियों का 15। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ओके, नाउ इविल कम्युनिकेशंस। अगला चीज जो हम लोग को समझना है, अभी तक हम लोग पॉजिटिव साइड को भी देखे, अब नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति का प्राण किसी और के साथ जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि वो लोग एक साथ रहे। ओके, जरूरी नहीं है कि वो लोग एक साथ या एक दूसरे से बार बार बातचीत करते रहे। I'll give you a modern day example. वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, कितना क्रिश्चियन लोग डिप्रेस्ड हो गए, चिंता करने लगे, सोचने लगे, पैनिक करने लगे। क्यों? क्या उनका उनसे बातचीत हो रहा था? नहीं। क्या वो उनके उनके बारे जानता भी था? नहीं। तो व्हाट इज इट? प्राण संबंध, सोल अटैच्ड है। नहीं, लेकिन उसके पहले हम उतना उसके बारे नहीं, यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड, से दैट बॉलीवुड से सोल जुड़ा हुआ था, सिनेमा से सोल जुड़ा हुआ था, वर्ल्ड से सोल जुड़ा हुआ था। यू नो, उस समय से अभी तक, लेट्स से 2020 में ही कितना इंडिया में कम से कम 6 रिपोर्ट तो हम लोग को मालूम पता चल चुका है, लोग जो मर गए हैं मसीह के लिए। लेकिन हम लोग, उसमें से 2 लोग का रेप हुआ, लेकिन क्या हम लोग उसके बारे जांचेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे? नहीं, नहीं। उसके बारे में हम लोग को कोई दिलचस्पी नहीं, कि उसके लिए हम लोग को बोझ नहीं लगता है, उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं होता है। जहां पे मसीह का देह इन्वॉल्व है वहां पे चिंता नहीं, जहां पे बॉलीवुड इन्वॉल्व है वहां पे हर दिन चेक करेंगे, हर किस्म से
और तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, हमको लगता है ऐसा वैसा हो, क्या वो स्वर्ग गया होगा, क्या परमेश्वर उसको माफ कर देंगे। व्हाट नॉनसेंस ये सब। जो व्यभिचार में जीवन जी रहा है, ड्रग्स कर रहा है, व्यभिचार में जीवन जी रहा है और उसके लिए पैसा भी कमा रहा है, उसको बहुत सारे मसीही लोग को उस दया आ रहा है और चाह रहे हैं कि लॉर्ड ढकेल दीजिए ना, ले लीजिए अंदर। एंड व्हाट अबाउट प्रभु के नाम के लिए जो लोग मर रहे हैं, सोल्टा ही गलत। किसके साथ हम लोग का प्राण को जुड़ना चाहिए और किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि बोलेंगे नहीं क्योंकि मीडिया में इतना ज्यादा है। आई टेल यू व्हाट, पास्टर एक एग्जांपल देते हैं। अ, एक व्यक्ति जो शहर में रहता था अपना दोस्त को बुलाया जो गांव का था, आदिवासी था, गांव का था। और वो लोग शहर का एक बहुत ही बिजी रोड में चल रहे थे। एंड उस समय उसको एक टिड्डी का आवाज सुनाई दिया। वो उसका आदिवासी दोस्त को जो गांव से आया था उसको एक टिड्डी का आवाज सुनाई दिया। वो अपना दोस्त को बोला, अरे देखो यहाँ पे कहीं पे टिड्डी है। बोला क्या? अरे एक टिड्डी है यहाँ पे, हमको आवाज सुनाई दे रहा है। रोड में इतने गाड़ी चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, कहाँ से एक टिड्डी आ सकता है यहाँ पे? हम बोल रहे हैं हमको सुनाई दे रहा है। और रुक गया वहां पे, आगे नहीं बढ़ रहा है वो। तब वो इधर उधर देखा, एक गमला को देखा वहां पे विंडो में रखा हुआ था। वो गमला के अंदर वो पौधा पे एक टिड्डी था और वो उसको पकड़ के दिखाया। हम बोले ना है। तो वो बोला, अरे तुम्हारा कान कितना बढ़िया है कि तुम टिड्डी का भी आवाज को पकड़ लिया। बोला कान का बात नहीं है, और हम दिखाएंगे तुमको। अपना पॉकेट से कुछ खुचड़ा निकाला, गिराया जमीन पे। क्या हुआ? रोड में जो लोग चल रहे थे सब लोग पीछे मुड़ के देखे। बात ये नहीं कि मीडिया में ज्यादा था, बात प्राण किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। प्राण, हम लोग प्राण से सुनते हैं, प्राण से देखते हैं। प्राण, प्राण कहाँ जुड़ा हुआ है? संसार में जुड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली दुख का बात है, संसार में जुड़ा हुआ है। इसीलिए लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। क्यों यीशु मसीह अभी भी हम लोग का दिल में आके हम लोग के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं? यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को बोले, मैं खटखटा रहा हूँ, खोलोगे तो मैं आऊंगा और हम लोग खाना पीना एक साथ करेंगे, बातचीत करेंगे। प्राण दूसरे चीजों से बंधा हुआ है। किससे? क्या से? प्रकाशित वाक्य का 18, 10 से 15। और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझ पर दंड मिल गया है, तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी, मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मर्चेंट्स ऑफ द अर्थ, ऑनलाइन मर्चेंट्स, उसके लिए रोएंगे। अभी नंबर 1 में है, रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस नंबर 1 में है। एक समय आएगा रोएंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। माइंड यू, आई एम नॉट, बाइबल नहीं कह रहा है कि सिर्फ वो रोएगा। जो, जिसका भी मन बेबीलोन के साथ बंधा हुआ है, ये मर्चेंट्स के साथ बंधा हुआ है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये मर्चेंट्स के साथ, जिसका, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर उसका ऐप है फोन में तो बंधा हुआ नहीं, जिसका मन वो जो ऑफर कर रहा है उन चीजों के साथ बंधा हुआ है, वो भी रोएगा, वो भी रोएगा। क्योंकि बेबीलोन डूब रहा है और साथ साथ उसका दिल भी, मन भी डूब रहा है। आगे, और सोना चांदी रत्न मोती ना, हम लोग थोड़ी ये सब खरीदते हैं। एप्पल, सैमसंग और डालो, जो भी डालना है, नाम डालना है, ब्रांड डालना है, जो हम लोग के लिए वैल्यूएबल है। अगला पद,
और मनुष्य के प्राण। नेक्स्ट, और मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहेंगे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझे दूर हो और फिर कदापि ना मिलेंगे। वर्स 15, अगला पद। और इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा से डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे। नाउ वर्स 21 से पढ़ेंगे। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पास के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसा ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। और वीणा बजाने वाले और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले और तुरही फूकने वाले का शब्द फिर कभी नहीं सुनाई देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर, कोई आर्टिस्ट तुझ में ना मिलेंगे और चक्की के चलने का शब्द भी तुझ में ना सुनाई देगा। नेक्स्ट वर्स। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने के सब जातियां भरमाई गई थी, से सब जातियां भरमाई गई थी। आई विल स्टार्ट पीछे से ही, ये वर्स 23 से ही, उसके बाद ऊपर जाएंगे। दीपक नहीं जलेगा, तुझमें नहीं चमकेगा। यू सी, रात को मैं जब डिनर के बाद प्रेयर करने के लिए ये रूम में आता हूँ, वाइफ अंदर रहती, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं हमेशा खिड़की से देखता हूँ टाटा स्टील का फर्नेस जलते रहता है। एंड आई ऑलवेज से लॉर्ड, ऐसा कभी नहीं हो कि मेरा जिंदगी में प्रार्थना का ज्योति बंद रहे और वो जलता रहे, क्योंकि लॉकडाउन में वो जल रहा है। लेकिन हमको अपने बारे में पूछना है कि क्या मेरा जिंदगी में प्रार्थना का आग, वचन का आग, सेवा का आग, प्रभु के लिए प्रेम का आग जल रहा है कि नहीं? क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर बोल रहे हैं फिजिकली बेबीलोन का एक दिन आग बुझ जाएगा एंड उनका आग हमेशा जलता रहेगा, परमेश्वर का आग हमेशा जलता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से क्या हो रहा है? विश्वासी जो बेबीलोन में फंस जाता है उसके अंदर परमेश्वर का आग बुझ गया है, लेकिन संसार का प्रेम का आग, संसारिक चीज खरीदना, जानना, बढ़ाना अपना जिंदगी में, वो सब का आग कभी नहीं बुझता है। वो हमेशा सोच रहा है अगला चीज क्या रहेगा, अगला कौन सा जगह तक पहुंचना है, क्या चीज को पाना है, उस चीज का आग हमेशा रहता है। लेकिन प्रभु के लिए आग वो बंद हो जाता है। परमेश्वर बोल रहे हैं एक दिन बेबीलोन का आग वो बंद हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कुछ नहीं जल रहा है। पॉइंट है, स्वर्ग में लोग हालेलुया गाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा हुआ है, जब बेबीलोन, 18 में भी लिखा, आई थिंक 18 में भी लिखा है, जब बेबीलोन को गिराया जाएगा स्वर्ग से क्या का आवाज सुनाई देगा? हालेलुया। आई वंडर, जिस दिन फैक्ट्री का आग बंद हो जाएगा उस दिन विश्वासियों का घर से क्या सुनाई देगा? नो, आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग को खुश होना है क्योंकि कोई इंडस्ट्री बंद हो गया, नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उस दिन क्या जमशेदपुर में विश्वासियों, अविश्वासी का हम नहीं बात करें, विश्वासियों का घर से हे प्रभु अब क्या होगा हम लोग का? थिंक ऑफ दैट। क्या हम लोग को शिफ्ट करना चाहिए? क्यों? अभी तक तो नहीं पूछ रहे थे वो, क्योंकि वहां पे आग बुझ गया, फैक्ट्री में अब और आग नहीं जल रहा है। यू सी, ये लोग कब रोना शुरू करते हैं? जब वो आग बुझता है तब। एंड बहुत ये सच है, मैं बता दे रहा हूँ पहले से कि जब ये सब संसार का दीपक बंद हो जाएगा तब एक्चुअली पता चलेगा कि हम लोग के अंदर कितना संसारिक शोक था, कितना परमेश्वर भक्ति शोक था और कितना संसारिक शोक था।
थिंक ऑफ दैट। हम लोग बोल पाएंगे यस लॉर्ड आपका आना नजदीक है, अभी तो हम लोग ऑब्वियसली यस लॉर्ड मन में बोल रहे हैं, लेकिन तब तब जब हम लोग देखेंगे न्यूज और भी, एनीवेज अभी भी न्यूज और भी हर दिन और भी बुरा खबर ला रहा है, लेकिन जब ऐसा बड़ा बड़ा झटका मिलेगा तब कि अब फैक्ट्री और नहीं जलेगा। जस्ट थिंक लॉकडाउन भी आ गया, अभी भी वो जल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, बट काम होगा, परमेश्वर ऐसा काम करेंगे कि फैक्ट्री सब बंद हो जाएगा। देन हम लोग क्या हम लोग भी डिप्रेस हो जाएंगे? और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी सुनाई नहीं देगा। शादी का, प्यार का, एंगेजमेंट का, शादी का, प्यार का, रोमांस का आवाज क्या उस चीज से हम लोग का प्राण बंध गया ना। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग अनबिलीवर से शादी करने का सोच रहे हैं या वैसे नहीं, बट बिलीवर्स ही डे ड्रीम करते हैं लगातार शादी के बारे, रोमांस के बारे और ये सब चीज़ों के बारे में। मेरा शादी कैसा रहेगा, क्या पहनेंगे, कहाँ होगा, ऑल दीज डिटेल्स, किससे होगा, कब होगा, ये सारे डिटेल्स। हाफ ऑफ द प्रेयर रिक्वेस्ट तो मोस्ट चर्चेज में, मतलब यू विल बी, आई मीन आई एम अ पास्टर, तो हमको मालूम है कि कितना पास्टर्स अभी मैरिज बोर्ड एंड क्या क्या चीज नहीं कर दे रहे हैं ना। आई एम नॉट सेइंग ये गलत, बट आई एम सेइंग इतना ऑब्सेशन क्यों विथ मैरिज, जबकि अंत के दिनों के बारे में पौलुस और यीशु मसीह एक्चुअली बोले कि अच्छा रहेगा उस दिन, उस समय में कोई गर्भवती ना रहे, इससे अच्छा रहेगा कि शादी नहीं करो। वो चीज का थोड़ा सा भी क्यों नहीं प्रचार? क्या वो सब बाइबल में नहीं है? वो सब का थोड़ा सा भी प्रचार क्यों? रियल पिक्चर बाइबल जो बता रहे हैं अंत के दिनों के बारे, वो क्यों नहीं बताया जा रहा है? आई एम रियली टेलिंग यू, अगर बाइबल जो लोग इतना अंत के दिन के बारे प्रोफेसी ये सब बता रहे हैं ना, अगर वो लोग एक्चुअली अंत के बारे जो यीशु मसीह बोले, हम नहीं बोल रहे हैं अर्थक्वेक ये सब के बारे, लेकिन जो एक्चुअली यीशु मसीह बताए कैसा रहेगा और प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, अगर वो रियली बताएंगे ना, तो कलीसिया में जो भी संसारिक विश्वासी है ना, वो शादी के बारे में नहीं सोचेगा, वो परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर ऐसा हाल है तो उससे अच्छा हम सिंगल रहे। कि यीशु मसीह नहीं बोले कि मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो? कि यीशु मसीह नहीं बोले धन्य रहेगा उस दिन अगर तुम गर्भवती ना हो, हाय उन पर जो उस समय गर्भवती रहेंगे या जिनके छोटे बच्चे रहेंगे? वो उस समय के लिए बोले थे, और अंत के बारे लिखा गया है कि ऐसा समय आने वाला है जो संसार में कभी तक नहीं हुआ है। दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई नहीं देगा। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। यू विल फॉरगेट, you will it's not possible, you will just forget it। ये ऐसा कुछ परमेश्वर करेंगे। वाई? बिकॉज परमेश्वर लोगों को बचाना चाहते हैं, सब कुछ से ध्यान हटाना चाहते हैं। यूएल का 2 का 15 से 17। सियोन में नरसिंगाफू को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पूर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपने कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। चेंज योर प्लान। वहां पे परमेश्वर बोल दिए चेंज योर प्लान। व्हाट इज दिस? दुल्हन अपना कोठरी से और दुल्हा अपने कोठरी से, अपने कमरे से,
मतलब वो माइंडसेट जो हम लोग का कमरा है, जो भरा हुआ है ये सब चीजों के सोच विचार, गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। वो माइंडसेट से निकलो एंड जानो कि ये क्या के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। एंड जो भी चीज के लिए हम लोग सोच रहे हैं ना, परमेश्वर एक्चुअली बोल रहे हैं जब मेरा जजमेंट आएगा वो सब कुछ नहीं होने वाला है, वो सब का कोई चर्चा ही नहीं होगा, वो सब का कोई बात ही नहीं होगा। सी हम बस एग्जाम्पल लिए टाटा स्टील का, बट विच एवर कंपनी जो हम लोग को लगता है कि यस हमको गूगल ज्वाइन करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, उसमें ये ऑफर्स है, ये फैसिलिटीज है, वॉट एवर, क्या के साथ हम लोग का प्राण बंधा हुआ है। ऑनेस्टली टाटा स्टील बहुत फैसिलिटीज देता है, मेडिकल है, ये बहुत सारा कुछ है, बट प्रेज गॉड, बट हम लोग का प्राण को नहीं बंधना चाहिए उन चीजों से। हम लोग का प्राण को नहीं बंधना चाहिए इनमें से कोई भी चीजों से। पूरा दिन सपना देखना मैरिज का, यस मैरिज ऑनरेबल है, बाइबल में लिखा है मैरिज एक बहुत ही आदरणीय चीज है, लेकिन अगर उसको हम लोग आइडल बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, उतना ही, जितना बड़ा आइडल उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हम लोग का लाइफ में होगा। मैरिज कभी परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि उससे एक आदमी कंप्लीट हो जाए, या उससे एक आदमी अपने आप को पूरा समझे। तब यीशु मसीह क्यों मरते हैं हम लोग के लिए? बस यीशु मसीह बोलते शादी करो, तब उसी में उद्धार है। राइट, मैरिज वॉज नेवर मेंट फॉर दैट। लेकिन जब हम लोग इतना उम्मीद मैरिज से डाल देते हैं, दैट इज व्हाट रोमांस इज। रोमांस, एक्चुअल मीनिंग ऑफ रोमांस इज, जब बाइबल नहीं, जब लिटरेचर में बोला जाता है कि दैट वाज अ रोमांटिक पीरियड, दोज वर रोमांटिक ऑथर्स, वो रोमांटिक लेखक थे, मतलब कि वो लोग एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। राइट, रोमांस का मतलब वही है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। राइट, नाउ द प्रॉब्लम इज, रोमांस में होता क्या है, रोमांस में ये होता है कि हम लोग एक ही नजर से देख रहे हैं एंड बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं, उसमें कुछ भी गलती नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग प्यार पे जिएंगे, हम लोग सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड उसमें क्या होता है, उसी में हम लोग अंधे हो जाते हैं एंड एक्चुअली परमेश्वर का रेड साइंस देख नहीं पा रहे हैं कि मत जाओ, मत करो, मत जाओ, मत करो, रेड फ्लैग नहीं दिखाई देता। दैट इज व्हाट रोमांस इज। रोमांस इज बेसिकली एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के देखना। एंड दैट इज वेयर गॉड सेज आई रियली वांट टू ओपन योर आईज। वो वाला कमरा से निकलो, वो वाला कमरा से निकलो। जितना ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को आइडलाइज करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंट होंगे। लेट्स गो टू द प्रीवियस वर्स, वर्स 20, गो टू रेवलेशन 18 जो पढ़ रहे थे, 23 पर है, राइट, 22। और चक्की के चलने का शब्द फिर तुझमें कभी, या अगेन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बारे में वो देख लिया। और किसी धर्म का कोई कारीगर, कोई आर्टिस्ट, बेसिकली कोई भी क्राफ्टमैन, कोई भी क्राफ्टमैन, कोई भी आर्टिस्ट विल नॉट बी फाउंड। और वीणा बजाने वाले, और बेसिकली म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, साउंड ऑफ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, खत्म हो जाएगा। नाउ आई वांट टू आस्क, क्या हम लोग का प्राण म्यूजिक और एंटरटेनमेंट से बंधा हुआ है? नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MTV ओनली, यू हैव टू रियलाइज, म्यूजिक से प्राण को बंध जाने के लिए यू डोंट नीड टू वॉच MTV। वो क्रिश्चियन म्यूजिक भी हो सकता है, क्रिश्चियन एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, क्रिश्चियन मूवीज भी हो सकता है। क्वेश्चन जो हम संडे को पूछे, फिर से पूछेंगे, डू आई लव व्हाट आई डू फॉर गॉड मोर देन लविंग गॉड? डू आई डिलाइट मोर इन व्हाट आई एम डूइंग फॉर गॉड देन इन व्हाट ही हैज डन? क्या मैं जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, उससे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं, या मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता हूं? क्या मुझे ज्यादा मजा आता है जो मैं कर रहा हूं प्रभु के लिए, या मुझे प्रभु के साथ ज्यादा मजा आता है?
इजराइलियों का प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो लोग जो प्रभु के लिए कर रहे थे, उनको प्रभु का आराधना करना, उनको मती में जैसा दिया हुआ है कि ज्योतिषी दूर से आए और पूछे कहाँ पे पैदा होगा, और ये लोग बोल दिए उसका जन्म बेथलेहम में होगा। क्या वो लोग गए? नहीं गए। लेकिन उनको परमेश्वर का सेवा करना पसंद था, लेकिन परमेश्वर पसंद नहीं। वी कैन लव डूइंग व्हाट वी डू फॉर गॉड। प्रभु, ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग याजक लोग? प्रभु के लिए कर रहे हैं। अरे प्रभु तो उधर है। हाँ, लेकिन ये मंदिर है, हमको यहाँ यरूशलेम में रहना है, हम मंदिर में सेवा करते हैं, हम महायाजक हैं। ओके, तो जो तुम कर रहे हो प्रभु के लिए, तुमको उसमें ज्यादा दिलचस्पी है और प्रभु में कम दिलचस्पी। नहीं नहीं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु उधर है। दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि अब एक जनरेशन बढ़ गया है। नेक्स्ट वीक वी कैन लुक एट और सिमियन के बारे अगले बार देखेंगे, बट टुडे आई जस्ट वांट टू लुक एट सोल टाई, जिसके वजह से हम लोग अंत में जय पाएंगे। गॉडली सोल टाई जिसके वजह से जय पाएंगे। एंड यहाँ पे अनगॉडली सोल टाई के बारे बात कर रहे हैं, सिर्फ लोग से नहीं, चीज़ों से भी हो सकता है, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट से हो सकता है। वी कैन लव व्हाट वी आर डूइंग रादर देन जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं कि एकदम बोझ जैसा आराधना करो मेरा, नहीं, यू शुड एंजॉय वर्शिपिंग गॉड। मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए जब परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है जो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, और जो प्रभु मेरे लिए किए क्रूस पे आके, उसमें मैं उतना आनंद नहीं पा रहा हूं, तब गलत है। अगर हमको बहुत आनंद लग रहा है प्रचार करने में, वर्शिप लीड करने में, इवेंजलाइज करने में, लेकिन प्रभु जो मेरे लिए क्रूस पे मरे उसमें हम उतना आनंद नहीं पा रहे हैं, तब वो गलत है। यू अंडरस्टैंड? प्रभु जो अपना वचन हम लोग को दिए हैं उसमें उतना आनंद नहीं पा रहे हैं, तब वो गलत है। प्रभु जो अपना आत्मा हम लोग को दिए हैं उसके साथ समय बिताना, प्रभु जो बोले हैं कि तुम जब कमरा में जाओगे और दरवाजा को बंद रखोगे तो मैं सुनूंगा, उसमें अगर आनंद नहीं पा रहे हैं, जो प्रभु हम लोग को दे दिए हैं उस चीज से ज्यादा जो मैं कर रहा हूं प्रभु के लिए, अगर उसमें मैं आनंद पा रहा हूं, तब गलत है। दैट्स व्हाट ये वाला चीज हम लोग को खुद से पूछना है। लॉर्ड, मुझे मालूम है कि मुझे एंजॉय करना चाहिए जब मैं आपका सेवा कर रहा हूं, बट लॉर्ड, डू आई एंजॉय दिस मोर देन आई एंजॉय यू? देन तब एक्चुअली आई एम नॉट, तब जो मैं कर रहा हूं एक्चुअली वो आपका सेवा नहीं हुआ, क्योंकि आप तो ग्रहण नहीं करेंगे तब, क्योंकि तब वो विश्वास कर, तब तो मैं एक्चुअली जस्ट बहुत, कम ऑन, यू वॉच इंडियन आइडल, एक्स फैक्टर, डोंट दे एंजॉय सिंगिंग? तो उनका एंजॉयमेंट हम लोग का एंजॉयमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? दे एंजॉय सिंगिंग, वी ऑल्सो एंजॉय सिंगिंग। सिंगिंग अपने आप में एंजॉयमेंट हो सकता है, टैलेंट एंजॉयबल हो सकता है। हाउ डू यू नो कि मैं जो कर रहा हूं वो वर्शिप है और वो लोग जो कर रहे हैं टैलेंट है? वर्शिप तब रहेगा जब आई एंजॉय गॉड मोर, और जो परमेश्वर मेरे लिए किए हैं उसको हम ज्यादा एंजॉय करते हैं, ना कि मैं कर रहा हूं मैं अपने कामों को ज्यादा एंजॉय करूं। नो, मैं परमेश्वर के कामों को जो परमेश्वर मेरे लिए किए हैं उसको ज्यादा एंजॉय करना है। यीशु मसीह बोले पतरस को, पतरस हम तुम्हारा पैर धोएंगे। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, मुझे आपका पैर धोना चाहिए। नहीं, अभी तुम नहीं समझोगे, बाद में तुम समझोगे। क्या? कि इसके पहले कि तुम मेरा सेवा करो, मुझे तुम्हारा सेवा करना है। एंड यू हैव टू एंजॉय गॉड सर्विंग यू मोर देन यू सर्विंग गॉड। सी, देयर इज एंजॉयमेंट, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग ज्वाइन किए थे, व्हाट डिड यू ऑल नो about all this? Sound, audio, music? Hardly. And now look at the stuff you all handle and broadcasting live. It's no joke, बहुत knowledge involved है।
बहुत नॉलेज इन्वॉल्व है, प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, एंड कला का जरूरत है, प्रैक्टिस का जरूरत है ये सब कुछ को एक बार में लाइव करने के लिए और अच्छा से करने के लिए, सब कुछ को हैंडल करने के लिए। इतना आवाज, और कौन ये सब को इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज को खड़ा कर पाएगा आधा घंटा में, 1 घंटा में? इट्स नॉट इजी। बट डू यू एंजॉय गॉड मोर देन दैट? क्या और जील हम लोग का परमेश्वर के लिए है? ये जील रहना चाहिए कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू मेक इट कि अच्छा रहे, जरूर रहना चाहिए, थोड़ी परमेश्वर के लिए खराब करना है, नहीं। लॉर्ड आपका सेवा मैं अच्छा से करना चाहता हूं, बट उससे ज्यादा लॉर्ड मुझे, आप जब मुझसे बातें करते हैं मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू मैं जब अच्छा काम करके दिखाता हूं। परमेश्वर के लिए जरूर अच्छा काम करे, लेकिन जब परमेश्वर हम लोग के अंदर काम करते हैं तब ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। क्या वैसा हो रहा है हम लोग के लाइफ में? अगर मैं अपना सैक्रिफाइसेस को, अपने कामों को ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं, तब हो सकता है कि मैं इतना धोखा में चल जाऊं कि अंत में यीशु मसीह को मैं बोलूंगा, लेकिन प्रभु मैंने आपके नाम से ये किया, आपके नाम से वो किया, संडे किया, मीटिंग, हर एक मीटिंग में मैं किया आपके लिए, एंड परमेश्वर बोला हम लोग जानते तक नहीं। इसलिए जब ये लोग आए दुष्ट आत्मा निकाल के एकदम खुश थे, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, आपके नाम से चंगाई हो रहा है, एक्साइटेड थे। परमेश्वर बोले ओके, लेकिन और आनंदित हो कि तुम दुष्ट आत्मा निकालो, नहीं, इस बात में आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा को तुम निकाल पाए, लेकिन इस बात में आनंदित हो कि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अब तुम क्या किए तुम्हारा नाम को वहां पे लिखने के लिए? कुछ नहीं किया तो कोई और, यानी कि किसके काम में आनंदित हो? मेरे काम में आनंदित हो। अपना काम भी परमेश्वर के लिए जो कर, प्रेज गॉड, डू इट वेरी वेल, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान विश्वास से चढ़ाना है, लेकिन उससे ज्यादा लॉर्ड मेरा उत्तम बलिदान आपका बलिदान के सामने कुछ नहीं है। मत्ती का 25 में, जो वहां जाने की जरूरत नहीं है, जब यीशु मसीह बताया अंत का न्याय के बारे, क्या बोले? जो उनके दाहिने तरफ में जो भेड़ रहेंगे उनके बारे, उनको जब यीशु मसीह बोलेंगे धन्य हो तुम, क्योंकि जब तुमने मुझे नंगा देखा, मुझे गरीब देखा, मुझे भूखा देखा तो तुमने दिया। वो लोग क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु हमको याद है। कब? वो लोग अपना बलिदान के बारे सोच नहीं रहे थे, गिन नहीं रहे थे, कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, कुछ वो लोग ऐसा रिकॉर्ड नहीं रख रहे थे। इसे पूरी तरह से ये लोग प्रभु में आनंदित है। That's where we have to see कि लॉर्ड मेरा प्राण सही चीजों से जुड़ा हुआ है। जरूर सैक्रिफाइस लगता है, कोई भी चीज के लिए सैक्रिफाइस, अगर प्रभु के लिए कोई भी उत्तम चीज करना है सैक्रिफाइस लगता है, लेकिन हम लोग को हमेशा याद नहीं करना चाहिए कि मैं ये दिया, मैं वो दिया, मैं इतना करता हूं, मैं इतना, उसके वजह से हमको इतना तकलीफ होता है, हमको देर हो जाता है, हमको भूख लगता है, हम थक जाते हैं। वी शुड नॉट कीप रिमेंबरिंग आवर सैक्रिफाइस। यू सी, हम लोग, आई लाइक दैट इलस्ट्रेशन जिसमें परमेश्वर के दास ने कहा कि हम लोग का सैक्रिफाइस तारा जैसा है, अंधकार में तारा जैसा है। तारा में ज्योति है, हाँ ज्योति है, अच्छा दिखता है, पूरा रात को सुंदर कर देता है तारा, लेकिन जब सूरज निकलता है तो तारा कहाँ है? गया किधर? क्या खत्म हो गया? वही है, लेकिन सूरज का रोशनी के वजह से वो सब का रोशनी दिखाई नहीं देता है। यानी कि जब क्रूस के बारे, जो सूरज जो दिन में जी रहा है, जो ज्योति में चल रहा है, सूरज का ज्योति में चल रहा है, उसको अपना सैक्रिफाइस पे ध्यान नहीं है, गायब हो गया है। कहाँ प्रभु? कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा है हमको, बस आपका सूरज दिखाई दे रहा है। और डू यू थिंक कि हम इतना जल्दी आते हैं, वो देर से आता है, हम इतना करते हैं, वो कुछ नहीं करता है, कोई हमको मदद नहीं करता है? वैसा आई एम टेलिंग यू, हम पहले वैसा सेवा करते थे, चर्च जल्दी एकदम फर्स्ट रहते थे चर्च आने के लिए, और तब हम अपना फ्रेंड को देखते थे आता था, गिटार पकड़ लेता था, एंड मन ही मन में हम कोसते थे उसको कि हम पकड़े झाड़ू और तुम पकड़े गिटार।
थे तो दोनों वर्शिप टीम में, लेकिन एंड तब अपने आप को ठीक है, नहीं अब मेरा लेवल हाई हो गया, अब हम वर्शिप टीम में, अब हम झाड़ू टीम में नहीं है। वेर ये सबसे यही पता चलता है कि मन नया नहीं हुआ है, एंड छोटा छोटा चीज में एक नहीं, जबकि एक्चुअली प्रभु बोल रहा है कि एक हो, वहां पे एक हो जाओ, वहां पे एक हो जाओ। इब्रानियों का 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल जिससे जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, प्रशंसा के लिए सर्वदा चढ़ा। सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड जो हम लोग करते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे प्रीचिंग हो, चाहे इवेंजलिज्म हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे लोगों का सेवा करना हो, लेट इट बी अ सैक्रिफाइस। हम लोग सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, इट शुड बी ऑफ प्रेज टू गॉड। नॉट कि मेरा पास्टर देख के प्रेज ऑफ मी, इट शुड नॉट बी दैट, वैसा नहीं रहना चाहिए। इट इज नॉट सैक्रिफाइस फॉर माई प्रेज, सैक्रिफाइस फॉर हिज प्रेज, नॉट माई प्रेज। ये सब इसलिए नहीं ताकि लोग मुझे देखें, लेकिन लोग परमेश्वर को देखें। जूडा का मतलब है प्रेज, बट जूडा का पूरा कोशिश, सच्चा यहूदी कौन है? इसका हृदय का खतना हुआ है, यानी कि परमेश्वर का प्रशंसा के लिए जी रहा है, ना कि खुद का प्रशंसा के लिए। ये नहीं था कि लोग सोचे कि मैं कितना दिया, मैं कितना सैक्रिफाइस किया, मैं कितना करता हूं, लेकिन ये देखे कि ये जो भी मैं कर रहा हूं, जितना भी कर रहा हूं, चाहे जल्दी आ रहा हूं, चाहे इतना सीख रहा हूं, ताकि जो भी हर दिन इतना समय दे रहा हूं सीखने में, प्रैक्टिस करने में, ये सब कुछ करने में, ताकि लोग देख पाए कि परमेश्वर योग्य है। नॉट कि मैं कितना किया, ताकि जब लोग देखे कि लेट से मधु सुबह 6 बजे आई, जब लोग देखे, लोग जाने, शायद कोई नहीं जानेगा, शायद एक दिन लेट से अनमोल रिवाइवल, लेट से अनमोल लुकवार्म बिलीवर है, ठीक है, गुनगुना जीवन जी रहा है, एंड लेट से 7 बजे वो चर्च आता है, एक दिन रिवाइव हो गया, 7 बजे चर्च आया, एंड देखा कि मधु ऑलरेडी थी वहां पे, झाड़ू कर रही थी और साफ कर रही थी। रास्ता भर सोच रहा था अरे वाह आज हम फर्स्ट होंगे, साफ है, एंड तब पता चला वो लगातार कर रही है, एंड तब उसमें क्या सोचा है, नॉट हाउ ग्रेट इज मधु, बट वाह आई डिडंट नो। हमको लग रहा था मैं इतना बड़ा चीज कर रहा हूँ प्रभु के लिए, लेकिन एक्चुअली उसका लाइफ से पता चल रहा है परमेश्वर इससे भी ज्यादा योग्य है, इससे भी ज्यादा योग्य है। हम लोग का सैक्रिफाइस से लोग को पता है, बेसिकली चलना चाहिए कि वर्शिप का मतलब क्या है। दो चीज, मेन जो रूट वर्ड है वर्थ यानी कि योग्यता। वर्शिप मतलब उसका योग्यता प्रकट करो, ऐसा जीवन जियो जिससे उसका योग्यता प्रकट हो, राइट। इसीलिए तो मलाकी में परमेश्वर बोलते हैं तुम क्या अंधा लंगड़ा बकरी को ला दे रहे हो प्रभु, क्या परमेश्वर योग्य नहीं है? ऐसा वर्शिप परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वर्शिप मतलब वर्शिप, दिखाओ कि ही इज वर्दी, कि वो योग्य हैं, वो योग्य हैं। एंड तो हम लोग जो भी करते हैं ताकि लोग देख पाए कि वो कितना वर्दी है, कि वो कितना योग्य है। हम लोग का हर एक बलिदान से उनको प्रेज जाना चाहिए, लोग उनको प्रेज कर पाए और उनका योग्यता देख पाए। लूक का 21 का 1 से 4। और लूक का 21 का 1 to 4, 21 का 1 से 4। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 ये जो सिक्का था वो डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती से दान कुछ डाला है, परंतु उसने अपने घटी में सारी जीविका डाल दी है। व्हाट इज ही सेइंग? कैसे इसका दान बढ़ा है? इसका दान बढ़ा है इसलिए है क्योंकि ये जो दी उससे परमेश्वर का योग्यता ज्यादा प्रकट होता है।
और बाकी लोग जो दिए उससे एक्चुअली परमेश्वर का योग्यता उतना प्रकट नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, लेट से कोई बड़ा ऑफरिंग मिला, उससे हम लोग एक कैमरा खरीद लिया, प्रेज गॉड, राइट। लेकिन अगर वो एक धनी व्यक्ति से आया जिसके पास बहुत सेविंग्स है, तब कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति से आया, राइट, तब बड़ा बात क्यों है? क्योंकि वो जब कोई अपना घटी से देता है तब वो एक्चुअली बता रहा है, लॉर्ड मैं जब गरीब हूं तब भी आप योग्य हैं, लॉर्ड जब मैं कंगाल हूं तब भी आप योग्य हैं। उससे परमेश्वर का योग्यता ज्यादा प्रकट होता है, ना कि जब प्रभु बोलिए ना आपको क्या चाहिए, है मेरे पास बहुत। उसमें हम लोग परमेश्वर को टिप दे रहे हैं, वो आपका कुछ जरूरत है, ठीक है बोलिए, हमको मेरे पास आइए प्रभु अपना जरूरत के लिए, नहीं। लेकिन जब ये दी, इससे परमेश्वर का योग्यता ज्यादा प्रकट हुआ, एंड गॉड से वो वर्शिप, वो रियल वर्शिप हुआ, वो रियल वर्शिप हुआ। क्योंकि वो उस समय बता रही है, प्रभु जो भी वो जो दी उससे क्या खरीदेंगे चर्च के लिए। लेट से उससे ऑफरिंग बैग खरीदा जा सकता है, या पता नहीं, आई डोंट नो, उससे एक केबल खरीदा जा सकता है 20 रुपया का, एक कन्वर्टर। लेकिन बस गॉड सेज उससे एक्चुअली, चाहे वो एक केबल ही क्यों ना खरीदाया गया, लेकिन उससे एक्चुअली पता चलता है कि उसका जीवन में कि परमेश्वर का योग्यता कितना बड़ा है। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था फिर भी वो दी, उसके पास बहुत कम था फिर भी वो दी, क्योंकि परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर योग्य है। वो परमेश्वर का बढ़ाई की उन धनी लोगों से भी ज्यादा। भजन का 50 का 5, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान, क्या बलिदान? स्तुति रूपी बलिदान। ये नहीं कि लोग देखे कि मैं कितना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन लोग जान पाए कि परमेश्वर योग्य है, उत्तम बलिदान के योग्य है। और जब मैं चढ़ा भी रहा हूं उस समय ये नहीं कि लोग मुझे देख पाए, नहीं, लोग परमेश्वर का योग्यता को देख पाए, लोग परमेश्वर का योग्यता को देख पाए। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। गॉड सेज वो लोग वो कवनेंट में मेरे साथ चल रहे हैं, वाचा में चल रहे हैं मेरे साथ। क्या है वो याजक जिसके पास चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं? क्या है वो याजक जिसके पास कोई बलिदान नहीं है? हम लोग का जीवन एक स्तुति रूपी बलिदान रहना चाहिए परमेश्वर के लिए। एंड जब वैसा रहेगा तब यू विल रियलाइज सब सोल्टाई सही होते जा रहा है, सही होते जा रहा है, सही होते जा रहा है। क्योंकि नम्रता मुश्किल है, खुद को झुकाना मुश्किल है, जाके माफी मांगना मुश्किल है, मेल में रहना मुश्किल है। जिसके साथ हमेशा दिखा रहे थे कि हम बड़े हैं तुम छोटे, तुम नए हो हम सीनियर हैं, उसके साथ अच्छा से बिहेव करना है कि हम लोग इक्वल हैं, वो मुश्किल है। इब्राहिम लूत को, जो उसका भतीजा था, जब दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया, इब्राहिम उसको बोला कि प्लीज हम लोग के बीच में झगड़ा नहीं हो, हम लोग भाई हैं। नहीं बोला भतीजा, नहीं हम लोग भाई हैं। एंड बोला कि तुम चुनो, तुम अगर वहां जाओगे तो मैं यहां रहूंगा, तुम यहां रहने मांगते हो तो मैं वहां चल जाऊंगा। किसको चॉइस दिया? छोटा को। तुम जो बलवान हो, जो कमजोर हैं, जो नए हैं, उनके साथ उनका बोझ को उठाओ। एंड चर्च में बहुत लोग अलग अलग किस्म का कमजोरी है और वो कमजोरी की वजह से वो लोग गिरते हैं। आई लाइक इंग्लिश में एक वर्जन में लिखा हुआ है कि मेक रूम फॉर एरर, मेक रूम फॉर पीपल टू फॉल। यानी कि देखते मत रहो कि कहां पे लोग गिर रहे हैं, जगह दे दो, जगह दे दो, क्या, ताकि वो गिर गिर के सीख सके, ताकि वो सीख सके। ना कि हमेशा उसको बताते, ना कि हमेशा उसके ऊपर और भी पत्थर डालते जाए कि तुम गिरे हो, 20 पत्थर मार रहे हैं तुमको। नो, उसको उठाओ। दैट्स व्हाट वी सॉ। हम लोग को दूसरा का जिंदगी में वो आग लाना है, चमकाना है, उठाना है, राइट। और ताकि अंत में हम लोग एकदम अटूट बन जाए, एक बन जाए, और तो हम लोग का प्रतिफल भी बड़ा रहेगा।
तब प्रतिफल भी बड़ा रहेगा। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग सच में प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन से एक उत्तम विश्वास का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सके। लॉर्ड, हमारे अंदर ऐसा काम कीजिए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक के अंदर काम कीजिए लॉर्ड। एंड जो आपका योजना है, बस इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, लेकिन कॉर्पोरेटली लॉर्ड, शायद 2 लोग के साथ, 3 लोग के साथ लॉर्ड, इस चर्च में लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं उन लोगों को आप जोड़िए लॉर्ड, जो भी सुन रहे हैं लॉर्ड, उनके जिंदगी में लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं जोनाथन और डेविड जैसा, डैनियल, शेड्रिक, मिशक, अबेडनेगो जैसा सोल्टाइज बन सके, और अगर कोई गलत प्राण संबंध है तो वो टूट सके। धन्यवाद पिता। आपका नाम को हम लोग ऊंचा उठाते हैं, आपका लहू को सब पे छिड़कते हैं, और जो भी सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपका लहू को छिड़कते हैं। आप सब खासकर इस वायरस से बचा के रखिए, और हर एक अनैतिक प्राण संबंध यीशु मसीह के नाम से आपका 2-धारी तलवार से टूट जाए। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।